अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम्। पहला अध्याय कृष्ण की जन्मभूमि। यद्यपि वृंदावन के कुंज में जहाँ किसी समय कृष्ण गोपियों के संग क्रीड़ा किया करते थे, अब उनकी वंशी की गूंज सुनाई नहीं देती। यद्यपि यमुना की धारा प्रतिदिन गोरख से रंगी जाती है, तथापि यात्री के लिए वह भूमि अब भी पवित्र है। उसके लिए वह पवित्र जार्डन के समान है, जिसके तट पर बैठकर देश निकाला दिया गया इजराइल नबी की प्राचीन लड़ाइयों का स्मरण कर आंसू बहाता है। कर्नल टॉड। समय के हेर फेर से, अंग्रेजी शिक्षा से तथा नवीन वासनाओं के उत्पन्न हो जाने से भारतवर्षीय शिक्षित मंडली के मानसिक भावों और विश्वासों में चाहे कितने परिवर्तन क्यों न हुए हो, पर कौन सा हिंदू है जिसको गंगा और यमुना ये दोनों नाम प्यारे न मालूम होते हों, अथवा जिसके चित्त में इन दोनों नामों के मुंह में आते ही या कान में पड़ते ही किसी तरह का कोई भाव उत्पन्न न होता हो। प्यारी यमुना, क्या तू वही यमुना है जिसकी रेती में हमारे महान पुरुष वीर योद्धागण अपनी बाल्यावस्था में क्रीड़ा किया करते थे, और जिसके तट पर कुछ बड़े होने पर उन्होंने धनुष विद्या सीखी थी? यमुने, क्या सचमुच तू वही नदी है जिसके जल ने अनाथ पांडवों के संतप्त हृदय को शांति दी थी, और जिसके तट पर उन्होंने बड़े परिश्रम और चाहना से इंद्रप्रस्थ बसाया था? यमुने, क्या वास्तव में तू वही यमुना है जिसके किनारे के वनों को पांडवों ने काट डाला था और उन पर अनेक नगरियां बसा दी थी, जो बाद में आर्यों की वह राजधानी बनी, जहां उनकी राज्य पताका इतनी ऊंचाई से फहराती दिख पड़ती थी कि उसे सैकड़ों कोसों से देखकर उनके शत्रुओं का चित्त भी भयभीत हो जाता था? यमुने, क्या तेरी धारा वही धारा है जिसमें कृष्ण महाराज जल क्रीड़ा किया करते थे, और जिसमें गर्भवती देवकी कृष्ण जैसे पराक्रमी महान पुरुष को प्रसव करके स्नान करने आती थी, तथा स्नान करने के बाद परमात्मा से अपने बच्चे की रक्षार्थ प्रार्थना करती थी? यमुने, हमें तुझसे इस प्रश्नों के करने की इसलिए आवश्यकता हुई है कि काल की कुटिलता ने तेरी दशा बदल दी। दुख सहते सहते तेरा हृदय विदीर्ण हो गया और नख से सिर तक तेरे अंग प्रत्यंगों पर उदासी छा गई। तुर्कों ने तेरी छाती पर वह मूंग दले की, उनके आघातों से छाती छलनी सी हो गई। तेरे तट पर भांति भांति के सुंदर भवनों की जो पंक्तियां थी, उनका आज कहीं चिन्ह भी नहीं बाकी रहा। जो किसी समय धन संपन्न तथा ऊंचे ऊंचे राजप्रसादों से सुशोभित होने के कारण इंद्रपुरी कहलाती थी, उसकी आज जर्जर अवस्था को देखकर आठ आठ आंसू रोना पड़ता है। केवल यही नहीं, वरन दूर दूर से यात्रीगण तेरी पुरानी संपत्ति को याद कर करके रोने के लिए अब भी उमड़े चले आते हैं। तेरे तट पर अब भी एक शहर बसा हुआ है, जो हमको तेरी सारी पुरानी बड़ाई का स्मरण दिलाता है, और जिसके पुराने खंडहर उसके नवीन मंदिरों के साथ मिलकर काल की कुटिल गति का सदेह प्रमाण दिखा रहे हैं। सहृदय पाठक, आप समझ ही गए होंगे कि हमारा तात्पर्य मथुरा की नगरी से है, जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण हिंदुओं का एक महान तीर्थ स्थान गिना जाता है, जिसकी स्तुति में हिंदू कवियों ने अनेक कविताएं रच डाली हैं। ऐसा कहते हैं कि महाराजा रामचंद्र के समय में उस स्थान पर एक घना वन था, जो एक जंगली राजा मधु के सत्व में था, और जिसके नाम पर इस प्रांत को मधुवन कहते थे। राजा मधु के मरने के उपरांत उसका पुत्र लवण महाराजा रामचंद्र से लड़ने के लिए तत्पर हुआ, जिस पर शत्रुघ्न को उससे लड़ने को भेजा गया। लड़ाई में लवण मारा गया और महाराजा शत्रुघ्न की जय हुई, जिसके स्मारक के रूप में उन्होंने इस स्थान पर मथुरा नगरी बसाई। इसका मथुरा नाम क्यों पड़ा, यह प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर देना कठिन है। संभव है कि मधुपुरी से बिगड़कर मथुरा बन गया हो, अथवा संस्कृत में शब्द मथ से यह कुछ संबंध रखता हो। मथ शब्द के अर्थ मथने अर्थात मक्खन निकालने के हैं। संभव है कि दूध, दही और मक्खन की बहुतायत से इसका नाम मथुरा पड़ गया हो। जिंदावस्था में मथुरा शब्द गोचर के लिए प्रयोग हुआ है। फिर गोकुल, ब्रज और वृंदावन, ये सब नाम भी यही प्रकट करते हैं कि प्राचीन समय में इस प्रांत में बड़े बड़े वन थे, जो अपने गोचरों तथा पशुओं के लिए प्रसिद्ध थे, और जहाँ दूध, दही तथा मक्खन आदि बहुतायत से मिलता था।
ऐतिहासिक समय में सर्वप्रथम मथुरा का वर्णन महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र में आया है, जिससे प्रकट होता है कि उस समय भी यह शहर भारतवर्ष के दक्षिण प्रांत के प्रसिद्ध शहरों में था। यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय भी इसे कोई धार्मिक श्रेष्ठता प्राप्त थी या नहीं, पर प्रायः बुद्ध देव के वहां व्याख्यान देने से विदित होता है कि यह शहर उस समय भी एक बड़ा केंद्र होगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध विशेषतः ऐसे ही बड़े बड़े स्थानों में व्याख्यान दिया करते थे जहां लोगों की अधिक भीड़ भाड़ होती थी। मथुरा कई शताब्दियों तक बौद्ध शिक्षा का केंद्र स्थल बना रहा। इसके उपरांत मथुरा का वर्णन यूनानियों के संदर्भ में हुआ है और इसमें कुछ संदेह नहीं कि यूनानियों ने इस पर विजय प्राप्त की और कुछ काल तक मथुरा बैक्ट्रिया वंश के अधीन रही।